तिरमिजी के अंदर हदीस है और नसाई के अंदर, मन तरका सलासा जुमुआतिन तहावुनन बिहा ताबा अल्लाहु अला कल्बे, कि जो शख्स 3 जुमे छोड़ दे, लगातार 3 जुमे वो तर्क कर दे, छोड़ दे, इनको मामूली समझते हुए, इनको कोई अहमियत नहीं देता, जुमे की अहमियत नहीं है उसके दिल के अंदर कि जुमे का क्या मकाम और मर्तबा है, इसको वो मामूली समझता है, जुमे को कोई हैसियत ही नहीं देता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबा अल्लाह अला कल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। सिर्फ सुस्ती है, सुस्ती, कोई मर्तबा मकाम मालूम ही नहीं है जुमे का क्या है मर्तबा है, सुस्ती करते हुए, वो मामूली समझते हुए, सुस्ती करते हुए जुमा छोड़ देता है। लेटा हुआ है, मसलन जाग भी रहा है, बस सुस्ती है, सुस्ती। ऐसा शख्स अगर 3 बार ऐसे कर लेना, 3 बार लगातार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबा अल्लाह अला कल्बिही, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी ने किताबुल जुमा के अंदर बाब कायम किया है, बाबुन फी तर्किल जुमाते मिन गैर उज़्रिन, यानी ये बाब है इस बारे में कि जुमा जो छोड़ देता है बगैर उज़्र के, उज़्र कोई भी नहीं है, मर्ज का उज़्र कोई नहीं, सफर का उज़्र कोई नहीं है, बीमारी कोई नहीं, सफर नहीं है, फिर भी वो जुमा छोड़ देता सुस्ती करते हुए, अल्लाह ताला उस पर मोहर लगा देगा। कुरान मजीद इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला मोहर लगाता है 2 आदमियों के दिल पर, या तो काफिर के दिल पर मोहर लगा देता है, या फिर मुनाफिक के दिल पर मोहर लगा देता है। अब जाहिर है कि काफिर वो होता है जो जबान और दिल दोनों के एतबार से काफिर हो, और मुनाफिक वो होता है जो दिल में तो काफिर है लेकिन जबान उसकी इस्लाम को ज़ाहिर करती है, जबान से इस्लाम को वो ज़ाहिर करता है, जबान से कलमा पड़ा हुआ है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है मुसलमान ममालिक के अंदर जो कलमा गो हैं, कलमा पड़े हुए हैं, लेकिन वो डरते नहीं हैं, निफाक से नहीं डरते, निफाक से डरते नहीं हैं। सहाबा कराम के दिलों के अंदर इतना खौफ रहता था ना इस चीज से कि कहीं ये दिल के अंदर आ ना जाए। अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका रहमहुल्लाह ताबी हैं, ताबी, वो फरमाते हैं अदरक तो सलासीन मिन सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुन यखाफ अला नफ्सिहि निफाक, कि मैंने 30 सहाबा कराम को पाया है, वो सब डरते थे अपने नफ्स पर निफाक से। ये मुहासबा जो बंदा अपना करता है ना, उस वक्त दिल के अंदर एक खौफ पैदा होता है कि मुझसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि जिसकी वजह से जो है ना वो निफाक आ जाए दिल के अंदर। डरा करते थे। हनज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हो वो बड़े खौफजदा थे, बड़े खौफजदा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा, पूछा क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? कहने लगे नाफका हनज़ला, हनज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान ही रह गए, ये तो मुखलिस सहाबी हैं। वजह पूछी, कहा कि हम अल्लाह के रसूल की मजलिस के अंदर होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाज़ नसीहत करते हैं, जब आप वाज कर रहे होते हैं, जन्नत और दोज़ख का तज़किरा होता है, आखिरत का जिक्र होता है, हमें ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह आखिरत, जन्नत और दोज़ख हमारी आंखों के सामने है। उस वक्त हम समझते हैं कि हमारा ईमान बहुत बढ़ चुका होता है उस वक्त जब इस तरह की कैफियत होती है। लेकिन घर में जब आते हैं, बाल बच्चों के अंदर, कारोबार में, अमवाल में मशगूल हो जाते हैं, दिल की वो कैफियत नहीं रहती, तो
مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ نفاق ہے کہ اس طرح کی کیفیت نہیں رہتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر ہوتی ہے.